हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम हिंदी का क्लास 2 कक्षा 2 का एक नया पाठ करने वाले हैं। तो जल्दी से उसको स्टार्ट कर लेते हैं। पाठ का नाम है नटखट दिवाकर। दिवाकर एक बच्चा है, लेकिन वो कैसा है? नटखट मतलब शरारती, जो ऐसे मस्ती मजाक करता रहता है, उछलता कूदता रहता है, एक ऐसा बच्चा है। और उसका नाम क्या है? दिवाकर। तो अब जल्दी से इस कहानी को पढ़ लेते हैं। दिवाकर 5 वर्ष का नटखट लड़का है। सारे दिन ठिठोली करता है और सबको हंसाता है। दिवाकर जो है वो एक लड़का है, लेकिन वो कितने साल का है? 5 साल का। और वो हर वक्त मतलब पूरा दिन मस्ती मजाक करता रहता है, सबके साथ खेलता कूदता रहता है, सबको हंसाता रहता है, एक दूसरे को जोक सुना देता होगा, तो वो सबको हंसी आती है उसकी बातों पे बहुत ज्यादा। उसे गणित सीखने की बहुत लगन है। इसका मतलब गणित क्या होता है? मैथ्स। मतलब उसको मैथ्स जो सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? इंग्लिश अच्छा लगता है या मैथ्स अच्छा लगता है या गेम्स अच्छा लगता है? अब आप तो बोलोगे गेम्स ही अच्छा लगता है, पर लेकिन इंग्लिश हिंदी मैथ्स में से भी तो कोई अच्छा लगता होगा। तो ऐसे दिवाकर को कौन सा अच्छा लगता है? मैथ्स अच्छा लगता है, मतलब गणित अच्छा लगता है। उसकी बड़ी बहन मीना उसे संख्याओं को जोड़ना सिखाती है और दिवाकर ध्यान से सीखता है। अब जो दिवाकर है उसकी एक बड़ी बहन है, और उसकी बड़ी बहन का नाम क्या है? मीना। तो जो मीना है वो उसको कुछ कुछ नई नई तरीके सिखाती रहती है, जिससे वो प्लस माइनस सीख सके। क्योंकि जो आप मैथ्स पढ़ते हो उसके अंदर प्लस माइनस होती है। तो जोड़ का मतलब होता है संख्याओं, सबसे पहले संख्याओं का मतलब होता है नंबर्स, जैसे 1 2 3 4। तो वो होती है हमारे पास संख्या। और जोड़ करना मतलब 1 + 2 क्या हो गया? 3। 3 + 2 क्या हो गया? 5। तो ऐसे ही जो दिवाकर की बहन है मीना, वो उसको नंबर को ऐड करना सिखाती है, या शायद सब्ट्रैक्ट करना भी सिखाती हो आगे जाके, पर वो तो हमें चैप्टर पढ़ने के बाद पता चलेगा। दिवाकर कहता है 1 और 2 3। मीना कहती है सपेरा बजाता बीन। अब जैसे अगर आपको कोई, आप ऐसे ट्यून बना बना के कोई चीज याद कर लेते हो, पोएम में अगर आपको पोएम बहुत जल्दी याद हो जाती है आपको, लेकिन प्रश्न उत्तर इतनी जल्दी याद नहीं होते, क्वेश्चन आंसर इतनी जल्दी याद नहीं होते। लेकिन अगर आपको उनको गाना बना बना के याद करोगे ना, तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। तो ऐसे ही दिवाकर को मीना क्या सिखाती है? संख्याओं को जोड़ करना सिखाती है, मतलब प्लस करना सिखाती है, ऐड करना सिखाती है नंबर्स को। तो ऐसे ही वो लोग ना थोड़ा गाने के तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। तो दिवाकर कहता है 1 2 3, और उस पर उसकी बड़ी बहन मीना क्या कहती है? सपेरा बजाता बीन। दिवाकर कहता है 3 और 4 7। मीना कहती है लाओ कलम दवात। अब उसके बाद दिवाकर और थोड़ी कोशिश करता है नए नए अक्षरों को जोड़, नए नए नंबरों को जोड़ने की। तो दिवाकर कहता है 3 और 4, 3 + 4 कितना होता है? 7, मतलब 7। 3 और 4 7। तो मीना उसका गाना बनाती है और कहती है लाओ कलम दवात, मतलब कलम लेके आओ। कलम का मतलब होता है लिखने वाला, जैसे आपके पास पेंसिल होती है। और दवात का मतलब होता है जिसके ऊपर आप लिख रहे हो। जैसे ऐसे मान के चलो, ये बहुत पुरानी चीजें होती थी, आपको नहीं पता होंगी, पर कोई बात नहीं, आप ये मान के चलो कि कॉपी के अंदर आप किससे लिख रहे हो? पेंसिल से लिख रहे हो या पेन से लिख रहे हो। तो लाओ कलम दवात, ठीक है। दिवाकर दौड़कर कलम दवात ले आता है और मीना उसे संख्याओं के जोड़ लिखना सिखाती है। अभी तक मीना और दिवाकर कैसे पढ़ रहे थे? ओरली पढ़ रहे थे, ऐसे बोल बोल कर पढ़ रहे थे। पर मैथ्स को हम बोल बोल के तो नहीं पढ़ सकते, मैथ्स को तो हमें लिख लिख के देखना पड़ता है, प्लस कर करके देखना पड़ता है। तो अब वो जैसे ही अपनी कॉपी पेन लेके आता है, तो वो लोग लिख कर प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। तो वो लिखता है 1 + 2 क्या होता है? 3, और 3 + 4 क्या होता है? 7। आज इतवार का दिन है। दादाजी ने आज कुल्फी बनाने के लिए बहुत सारा दूध मंगाया था। अब जिस दिन ये लोग ऐसे थोड़ी सी पढ़ाई कर रहे होते हैं, साथ साथ मस्ती भी कर रहे होते हैं, उस दिन कौन सा दिन होता है? कौन सा डे होता है? इतवार। इतवार का मतलब होता है संडे। इतवार का मतलब होता है संडे। तो संडे वाले दिन ये लोग अपनी मस्ती भी कर रहे हैं और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी कर रहे हैं। लेकिन जो इनके दादाजी हैं वो एक कुल्फी बनाने की कोशिश करते हैं। अब कुल्फी बनाने के लिए इनके दादाजी दूध मंगाते हैं बहुत सारा।
आपकी मम्मी ने भी बनाया होगा, दूध को जमा देते हैं, उसमें चीनी वीनी मीठा मीठा कुछ डाल देते हैं और उसको फ्रीजर में रख दो, वो पूरी रात जम जाती है और फिर सुबह उठ के वो मस्त एकदम टेस्टी सी कुल्फी बन जाती है। अगर नहीं किया है तो करके देख लेना, पर फिर मार मत खाना अपनी मम्मी से अगर गड़बड़ कर दी तो। दादी ने सवेरे 9 बजे कढ़ाई में दूध उबालने के लिए रख दिया। दूध को कभी माँ और कभी चाचा जी थोड़ी थोड़ी देर में चमचे से चलाते रहे। अब क्योंकि दादाजी को क्या करना था, कुल्फी बनानी थी, तो जो दादाजी के साथ दादी जी थी, उन्होंने क्या किया, जब बहुत सारा दूध वो लोग लेकर आ गए तो दादी जी ने एक बर्तन के अंदर दूध को उबालने के लिए गैस पे रख दिया। अब जैसे अब दादी जी काफी देर तक तो वहां पे खड़ी नहीं रह सकती, शायद उनके पैर में दर्द होगा, शायद होगा, पता नहीं, क्या पता ना भी हो, लेकिन कभी कभी तो दादी जी उस चमचे से उसको चला देती थी दूध को, क्योंकि वो उबल रहा था ना। अगर ज्यादा देर तक वो गैस पे रखा रहेगा तो वो जल जाएगा। तो कभी थोड़ी देर के लिए दादी जी चला देती थी, या थोड़ी देर के लिए उन दोनों की, दिवाकर की और मीना की मम्मी चला देती थी, माँ चला देती थी, या उनके चाचा जी आकर उसको चमचे से चला देते थे। किसको? दूध को। 10 बजे तक दूध गाढ़ा हो गया और माँ ने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। दिवाकर बड़ी उत्सुकता से सब देख रहा था। अब क्या हुआ, क्योंकि उनको आइसक्रीम बनानी थी ना, तो हर एक चीज को, कोई भी चीज आपको कुछ अच्छा खाना है, कोई अच्छी सब्जी दाल चावल अगर आपको बनवाने हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता अगर आपने मम्मी को बोल दिया कि दाल चावल खाने हैं मम्मी, तो मम्मी आपको दाल भी ला के रख देगी और चावल भी, वो बनाने भी तो पड़ेंगे ना, ऐसे कच्चे थोड़ी खा सकते हो। तो ऐसी आइसक्रीम को बनाने का भी एक प्रोसीजर है। तो जब दूध को गैस पर रखा गया तो वो उबलने के लिए रखा गया। तो 10 बजे तक जो दूध था वो बिल्कुल गाढ़ा हो गया, मतलब वो ऐसा हो गया होगा कि आइसक्रीम बन जाएगी उससे, तो कुछ ठीक हो गया जैसा भी उनको बनवाना था उस दूध को। तो उतना होने के बाद जो उन दोनों की माँ थी, उन दोनों बच्चों की जो माँ थी, जो मम्मी थी, वो उस दूध को गैस से उतार देती है और एक अच्छी सी अलग सी कोने सी की जगह में जाकर उसको रख देती है, क्योंकि वो गर्म होता है ना, क्या पता वो कोई उसको हाथ वाथ लगा दे, तो इसलिए अलग से उसको एक जगह पर रख देती है ताकि वो ठंडा हो जाए। और जब ये सारा प्रोसेस हो रहा था, जब सब कुछ ऐसे दूध को उबाला जा रहा था, दूध को उतारा जा रहा था, ठंडा होने के लिए रखा जा रहा था, ये सब काम किए जा रहे थे, तो जो दिवाकर था वो बड़ा खुश था कि ये हम तो आइसक्रीम खाएंगे। तो वो बड़ा खुश होकर और बार बार ना मम्मी और दादी को अलग से दूर से देख रहा था, क्योंकि अगर पास जाएगा तो वो गर्म चीज है, उसको लग गई तो वो जल नहीं जाएगा फिर। 11 बजे चाचा जी बाजार से बर्फ ले आए और उसे कूटकर मटके में भर दिया, उसमें नमक भी डाला। दादी और माँ ने गाढ़े दूध में चीनी, केसर तथा पिस्ते और बादाम काटकर डाले। फिर कुल्फी के तिकोनों में दूध भरकर मटके में डाल दिया। अब जैसा आपको इस फोटो में दिख रहा है, जो उन दोनों के चाचा जी थे, 11 बजे वो मार्केट से बर्फ ले आते हैं बहुत सारी, और सारी की सारी बर्फ को कूट कर उस मटके के अंदर डाल देते हैं जिस मटके के अंदर उनको कुल्फी जमानी है, ठीक है। लेकिन वो उसके अंदर नमक भी डाल देते हैं। तो जो दादी जी और उनकी माँ थी, वो दूध में, जो गाढ़ा दूध हो चुका था, जो ठंडा हो चुका था, उसके अंदर चीनी डालती हैं, केसर डालती हैं, बादाम, पिस्ता, केसर, काजू बादाम, ये सुना होगा ना आपने, तो ये सारी चीजें डालती है ताकि वो बहुत टेस्टी बन जाए। क्या बहुत टेस्टी बन जाए? कुल्फी। तो अब सारी की सारी कुल्फी को जो उन्होंने मटके में रख रखी थी, जो दूध था, वो गाढ़ा वाला दूध था, वो किसके अंदर है? इस वाले मटके के अंदर। तो ये सारी बादाम, पिस्ता, ये सब कुछ वो लोग उसके अंदर डाल देते हैं, बर्फ को भी चूरा करके उसके अंदर डाल देते हैं। और उसके बाद जो आपको इधर छोटे छोटे ये बॉक्सेस दिख रहे हैं, कोन टाइप के, ऐसे कोन से दिख रहे हैं, ये क्या थे? आइसक्रीम के कोन थे, ठीक है। तो इनके अंदर वो सारा का सारा दूध, जो मटकी के अंदर जो इन्होंने मिलावट करी थी, वो सारा का सारा ये लोग इन तिकोनों में भर देते हैं। फिर आगे क्या करते हैं? तब तक 1 बज गया था। दिवाकर ने दादाजी से पूछा, दादाजी कुल्फी कब तक बनेगी? दादाजी ने कहा, बेटा 5 बजे तक बनेगी। तो अब दिवाकर से वेट तो हो नहीं रहा था, सब्र तो हो नहीं रहा था दिवाकर के, तो बार बार मुंह में पानी आ रहा था कि यार मैं तो कितनी देर से वेट कर रहा हूँ, पता नहीं कब कॉफी बनेगी, पता नहीं कब कुल्फी बनेगी, कब कुल्फी बनेगी। बहुत देर से वो परेशान हो रहा था, उसको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। तो वो अपने दादाजी के पास जाके बोलता है, दादाजी
अगर आपको पता हो तो बताओ ना कि कुल्फी कितनी देर में बनेगी। तो उसके दादाजी बोलते हैं, बेटा वो तो शाम को बनेगी 5 बजे तक। अब क्या करता है दिवाकर, वो हम आगे देख लेते हैं। दिवाकर मीना के साथ खेलने चला गया। कुछ देर बाद दिवाकर ने दादाजी के पास जाकर पूछा, दादाजी क्या वजह है? दिवाकर जो था, अब जैसे ही दादाजी ने कहा कि 5 बजे तक बनेगी, तो दिवाकर और मीना खेलने चले गए। और थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आया घर पे, या दूसरे कमरे में खेल रहे थे, जहाँ पे भी वो खेल रहे थे, तो जब वो खेल के थोड़ा सा ब्रेक लेके जब वापस आया, तो उसने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी क्या टाइम हुआ है? तो दादाजी क्या कहते हैं? दादाजी ने अपने कमरे में लगे घंटे की ओर देखकर कहा, बेटा 2 बजे हैं। दिवाकर बेचैनी से 5 बजने की प्रतीक्षा कर रहा है। अब क्या होता है, जब दिवाकर पूछता है अपने दादाजी से कि क्या टाइम हुआ है, तो उसके दादाजी बोलते हैं, बेटा अभी तो 2 बजे हैं। अब आप बताओ दिवाकर क्या कर रहा था? दिवाकर तो किस टाइम का वेट कर रहा था? 5 बजने तक का, ताकि कुल्फी जल्दी से बने और वो मजे से आराम से बिल्कुल एकदम ऐसे एक्साइटेड होके, खुश होके वो कुल्फी को खाए। कुछ समय बाद फिर दादाजी के पास गया और पूछा, दादाजी अब क्या बजा है? दादाजी ने फिर घंटे की ओर देखा और बोले, बेटा 3 बजे हैं। अब क्योंकि दिवाकर से सब्र तो हो नहीं रहा था, वो तो बार बार ये सोच रहा था जल्दी बने कुल्फी जल्दी बने। तो वो अपने दादाजी के पास फिर से जाता है और फिर से पूछता है, दादाजी अब क्या टाइम हुआ? तो उसके दादाजी कहते हैं, बेटा फिर से वही, अभी तो 3 ही बजे हैं। दिवाकर ने भोलेपन से खुश होकर कहा, दादाजी 2 और 3 5 होते हैं, तो अब 5 बज गए, इसलिए कुल्फी खा सकते हैं। दादाजी हंस पड़े। उन्हें दिवाकर की कुशाग्र बुद्धि पर बहुत आनंद आया। अब जैसे ही दादाजी ने कहा कि 3 बज गए हैं, तो अब दिवाकर सुबह क्या कर रहा था? थोड़ा बहुत मैथ पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे ही दिवाकर को ये बोला जाता है कि 3 बज गए और पहले बोला गया था कि 2 बज गए, तो दिवाकर एकदम से खुश होके ऐसे एक्साइटमेंट में अपने दादाजी को बोलता है कि दादाजी 2 और 3 को जब आप ऐड करोगे, जब आप प्लस करोगे, जब आप जोड़ करोगे, तो वो 5 होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 5 बज चुके हैं और 5 बजे तो कुल्फी खाने का वक्त हो गया। तो जैसे ही दिवाकर ये बात अपने दादाजी को बोलता है, दादाजी बहुत खुश हो जाते हैं और उसका ये तेज दिमाग देखकर, दिवाकर का ये इतना तेज दिमाग देखकर दादाजी बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये छोटा सा प्यारा सा चैप्टर तो खत्म हो गया। अब इसके अंदर कोई प्रश्न उत्तर तो है नहीं, लेकिन इसके अंदर कुछ नए शब्द और कठिन शब्द हैं। अब वो करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में। बाय बाय बच्चों।